अंसारी यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मतलब। इंस्पायरेशन क्या होता है? बेसिकली मुझे देखिए आप, मैं सांस ले रहा हूँ फिर निकाल रहा हूँ। सांस का अंदर ले जाना जिस्म के इंस्पायरेशन कहलाता है, और सांस का जिस्म से बाहर निकालना ये प्रोसेस एक्सपायरेशन कहलाता है। ये कॉमन सी डेफिनेशन है। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं, यानी सांस का अंदर ले जाना, और एक्सपायरेशन का दूसरा नाम है एक्सहेलेशन, यानी सांस का बाहर निकालना। अब इन दोनों टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है जी इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। देखें, मैंने सांस लिया तो हमारे रिब मसल्स जो हैं ये सिकुड़ते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं। अक्सर जैसे आप देखते हैं हम सांस लेते हैं तो हमारे पसलियों के मसल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है इंस्पायरेशन के अंदर कि पसलियों के साथ जो मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये पसलियों के दरमियान वो मसल्स सिकुड़ते हैं और जिससे हमारी पसलियाँ इंस्पायरेशन के दौरान ऊपर की तरफ रेज्ड हो जाती हैं, उठ जाती है। एट द सेम टाइम डूब शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट एज इज लोवर्ड। अगर आप गौर करें ये दोनों लंग्स हैं और इसके नीचे ये डायाफ्राम मौजूद है। ये जो डायाफ्राम है जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ये लोवर्ड हो जाता है, नीचे चला जाए, जैसा कि आप दूसरी शक्ल में देख रहे हैं। यहाँ डायफ्राम ऊपर है, जैसे ही इंस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ तो डायफ्राम सिकुड़ा, कंट्रैक्ट हुआ और वो नीचे की तरफ चला जाता है। तीसरा प्रोसेस, दिस मूवमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूसेस प्रेशर ऑन लंग्स। अच्छा, जब ये दो प्रोसेस होते हैं, यानी पसलियाँ जब ऊपर की तरफ गई और डायफ्राम नीचे की तरफ गया, इन दोनों प्रोसेस से मूवमेंट से क्या होता है, हमारे जो पसलियों के अंदर जो खाली जगह है जिसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं, वो उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। उसकी वजह से लंग्स में प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, लंग्स एक्सपैंड एंड एयर प्रेशर विद इन देम डिक। और आगे गौर कर रहे हैं, यहाँ लंग्स छोटे हैं और जब इंस्पायरेशन हुआ लंग्स एक्सपैंड हो गए। जब एक्सपैंड लंग्स हो जाएंगे तो इसके अंदर हवा तो उतनी ही है जितनी पहले मौजूद थी, जिसकी वजह से एक्सपैंड होने की वजह से हवा का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड्स। अब इन सारी मूवमेंट्स के ज़रिए लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया, जबकि बाहर हवा के अंदर हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। ऑटोमेटिकली बाहर से हवा ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ यानी लंग्स की तरफ मूव करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें मालिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिस वजह से हवा बाहर से हमारे लंग्स की तरफ। तो इस तरह ये एक पहला प्रोसेस इंस्पायरेशन का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा मरहला होता है एक्सपायरेशन। हवा लंग्स के अंदर गई, लंग्स में गैसों का तबादला हुआ, तबादले होने के बाद जो लंग्स के अंदर हवा है उसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है एक्सपायरेशन। इसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इसका पहला मरहला ये होता है, आफ्टर गैसेस चेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। जब हमारी हवा जो है लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स के अंदर कैपिलरीज नालियाँ होती हैं, तो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कैपिलरीज नालियों में एब्जॉर्ब हो जाती है, और कैपिलरीज नालियों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा के अंदर लंग्स के अंदर चले जाती है। ये गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। जो ही ये गैसों का एक्सचेंज होता है तो अब लंग्स के अंदर हवा इम्प्योर हो जाती है, यानी अब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं होती। उस ऑक्सीजन को जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सहेलेशन में। द रिब मसल्स ब्रिंग द रिब्स टू नॉर्मल। आप देखें इंस्पायरेशन में अभी आपने देखा रिब मसल ऊपर आ गए, और एक्सपायरेशन में आपने देखा कि रिब्स मसल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, यानी जैसे ही एक्सपायरेशन होता है हमारे पसलियों के मसल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आ जाते हैं। ये दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप ये होता है द डायफ्राम मसल रिलैक्स एंड गेट टू रेज डूम शेप पोजीशन। आप देखें ये डायफ्राम मसल्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ऊपर बढ़ जाते हैं, यानी पहले नीचे थे, गैसों का एक्सचेंज हुआ, डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है, जिससे लंग्स का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, अगले मरहले में क्या होता है, दिस रिड्यूसेस स्पेस इन चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीजेस प्रेशर ऑन लंग्स। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ लंग्स
की स्पेस ज़्यादा थी, जो ही डायफ्राम ऊपर गया तो लंग्स के अंदर स्पेस कम हो गई, स्पेस कम हुई, हवा उतनी रही, तो डायफ्राम जैसे ही ऊपर गया उसने लंग्स के ऊपर प्रेशर डाला, यानी लंग्स के अंदर जो हवा है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जो ही हवा का प्रेशर बढ़ता है लंग्स कंट्रैक्ट एंड एयर इज, लंग्स सुकड़ते हैं, छोटे होते हैं, ऑटोमेटिकली लंग्स के अंदर जो हवा है उसके अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर हवा का प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से हवा लंग्स से ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी मालिक्यूल का ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाने का प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। ये इस तरह ये एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, हम नॉर्मली 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं, यानी रेस्ट पोजीशन में जब हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, नॉर्मल है, तो 1 मिनट में इंसान के सांस लेने की रफ्तार होती है 16 दफ़ा या 17, मैक्सिमम 16 से 20 के दरमियान रेंज होती है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, वो हाइपोथैलेमस होता है, वो हमारे सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है। द रेस्पिरेशन सेंटर इज सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, अच्छा ये रेस्पिरेशन जो सेंटर हमारे ब्रेन का है ये कार्बन डाइऑक्साइड से सेंसिटिव है, यानी हमारे लंग्स में खून में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो ये फ़ौरन पैगाम जिस्म के बाकी हिस्सों को भेजता है और सांस के रफ्तार को जो है वो तेज़ करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ये सेंसिटिव है रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब ओवर मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर एक्सरसाइज, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो तेज़ी से वर्क करते हैं, मसल्स तेज़ी से काम करते हैं और रेस्पिरेशन की हमारी रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है। जब एक्सरसाइज कर रहे हैं वर्जिश मसल की मूवमेंट तेज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन मसल्स में तेज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज, जिसके अब जैसे जैसे हमारे मसल ज़्यादा काम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होगी मसल्स अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर जो है वो रिलीज खारिज कर देते हैं। द ग्रेटर दैन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, अच्छा अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये पैगाम फ़ौरन किसको पहुंचता है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन के अंदर जो दिमाग वो उसको पैगाम पहुंचता है, दिमाग जो है रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू रिब मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग सो दैट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड। अच्छा जी, अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो फ़ौरन ये पैगाम पहुंचा दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस ने फ़ौरन पैगाम भेजा हमारे डायफ्राम और लंग्स को कि अपने सांस लेने की रफ्तार तेज़ की जाए, ताकि जितना सांस लेने की रफ्तार तेज़ होगी ब्लड के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उसको एक्सपायरेशन प्रोसेस के ज़रिए जिस्म से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। यानी इस सारे एक्सपायरेशन के प्रोसेस का ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन से है, हायर कंसनट्रेशन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेन पैगाम भेजकर सांस लेने की रफ्तार को तेज़ कर देगा जब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड वर्क्स ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज टू थर्ड, अच्छा जब हम वर्जिश करते हैं एक्सरसाइज करते हैं हम अक्सर देते हैं हमारा सांस फूल जाता है तो हमारे सांस लेने की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है और हम 30 से 40 दफ़ा सांस लेते हैं 1 मिनट में अंदर। इसका मतलब हमारा सांस नॉर्मल हालत में हमारा 16 से 20 था, जबकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे तो सांस की रफ्तार हमारी बढ़ जाती है और वो 30 से 40 के दरमियान पहुँच जाती है। अगला पॉइंट है जी इंस्पायर्ड एयर, वो हवा जो हमारे लंग्स के अंदर गई उसको कहते हैं इंस्पायर्ड एयर और वो हवा जो हमारे लंग्स से बाहर आई उसको कहते हैं एक्सपायर्ड एयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस ये है जो हवा हमारे लंग्स के हम बाहर से हमारे लंग्स के अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन होती है 21%। अब वो हवा जो हमारे लंग्स से बाहर निकलती है तो उसमें ऑक्सीजन 21 से कम होकर 16% रह जाती है, यानी हमारी तकरीबन जो है वो 5% ऑक्सीजन जो है जो बाहर से आई थी वो हमारे लंग्स के अंदर अब्जॉर्ब होकर खून में मिक्स हो जाती है, यानी कि बाहर जो जाने वाली हवा है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे सांस के अंदर हवा सांस के अंदर जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%, लेकिन वो हवा जो हमारे लंग्स या गैसों के तबादले के बाद बाहर निकलती है तो उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 4%। इसका मतलब हमारे पूरे बॉडी के मसल में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो सांस में मिक्स हो जाती है और वो जिस्म से बाहर निकाली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एक्सपायर्ड एयर में बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की मिकदार सेम रहती है, हमारे जिस्म
जिस्म को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। 79% जो है वो नॉर्मल अंदर जो हवा जा रही है उसमें नाइट्रोजन होती है, और बाहर जो हवा निकल रही है उसमें भी 79% नाइट्रोजन मौजूद होती है। वाटर जो हवा अंदर जा रही है उसमें पानी की मिकदार वेरिएबल होती है, सर्दियों में हवा में नमी ज़्यादा होती है, गर्मियों में कम होती है, लेकिन जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो सैचुरेटेड होती है। यही वजह अगर हम शीशे पे फूंक मारें तो शीशा गीला हो जाता है, उसकी वजह यह है हम जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें पानी के वेपर्स ज़्यादा होते हैं। डस्ट वेरिएबल, हमारा सांस जो हम ले रहे हैं उसमें हवा जो अंदर जा रही है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ डस्ट के पार्टिकल होते हैं, कहीं डस्ट ज़्यादा होती है कहीं कम होती है सांस के ज़रिए जहाँ अंदर जाती है। नन एक्सपायर्ड एयर जो हवा लंग से बाहर आती है उसमें कोई डस्ट नहीं होती, क्योंकि लंग से कोई डस्ट मिक्स नहीं हो सकती जो हवा में मिक्स होकर बाहर जाए। टेम्परेचर, हवा बॉडी के अंदर जो जा रही है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, सर्दियों में कम होता है, गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वेरिएबल होता है। लेकिन वो हवा जो हमारे लंग से बाहर की तरफ जाती है उसका टेम्परेचर दैट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो और वो हवा जो हमारे लंग से बाहर निकलती है तो वो भी इतनी गर्म हो जाती है, उसका आलमोस्ट टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 37 के इक्वल हो जाता है।